लो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग कॉलम वन एंड कॉलम टू. कॉलम वन में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन लाइक ऑप्शन ए में आपको रेजिस्टिव सर्किट, ऑप्शन बी में प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट, ऑप्शन सी में एलसीआर सीरीज सर्किट, ऑप्शन डी में पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंट एलसीआर सर्किट. और कॉलम टू में भी आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है लाइक वन, नो पावर इज डिसिपेशन. टू, maximum power dissipation because of xc is equals to xl. Third, power dissipation dissipated only in the resistor. Fourth, maximum power dissipation. So आपको यहाँ नीचे ऑप्शन गिवन है. ऑप्शन में आपकी मैचिंग बन रखी है ए बी सी डी के साथ, है ना. तो ए का मैच ऑप्शन ए कह रहा है ए का वन के साथ, बी का टू के साथ, सी का फोर के साथ, डी का थर्ड के साथ मैच कर रहा है. ऑप्शन भी कह रहा है ए का फोर के साथ, बी का वन के साथ, सी का थर्ड के साथ और डी का सेकंड के साथ मैच कर रहा है. ऑप्शन सी कह रहा है ए का थर्ड के साथ, बी का फर्स्ट के साथ, सी का फोर्थ के साथ और डी के सेकंड के साथ मैच कर रहा है. ऑप्शन डी कह रहा है ए का सेकंड के साथ, बी का फर्स्ट के साथ, सी का थर्ड के साथ और डी का फोर्थ के साथ मैच कर रहा है. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि आपको बताना क्या है कि जो पावर डिसिपेशन है ना, चारों ऑप्शन में आपसे क्या पूछ रहा है, पावर डिसिपेशन. देन यू शुड नो द पावर डिसिपेशन ऑफ एन एसी सर्किट इज गिवन बाय. तो ये पावर डिसिपेशन जो होता है दैट इज गिवन बाय बेटा P इज इक्वल्स टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस पाई. सिंपली दिस इज योर पावर डिसिपेशन. अब ये पावर डिसिपेशन में जो ये पावर है ये पूरी तरीके से डिपेंड करती है किस पर, कॉस फाई पर. इस कॉस फाई इज व्हाट, पावर फैक्टर. द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, पावर फैक्टर. पावर फैक्टर क्या होता है आपका, पावर फैक्टर होता है आपका कितना, कॉस फाई. तो कॉस फाई डिसाइड करेगा, दैट मीन्स कॉस फाई में कौन, ये फाई एंगल भी डिसाइड करेगा कि कब आपकी पावर मैक्सिमम, कब जीरो, कब मिनिमम, या क्या रिलेशन है आपका. तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर फॉर योर नॉलेज, फॉर resistance only, the phase difference is zero. For inductor the phase difference, ये किसकी बात चल रही है, डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 5/2. एंड सिमिलरली फॉर कैपेसिटर the phase difference between V and I is also pi/2. लेकिन यहां पर आपको मैं बताऊं, यहाँ इस pi/2 में V लीड्स I. V I को क्या करता है, लीड करता हो. यहाँ पर I लीड्स V, ये रिलेशन चलता है. तो हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन को. तो हमारा क्वेश्चन में पहले क्या बोल रहा है, रेजिस्टिव सर्किट में पावर डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है ना. तो सबसे पहले देख लेते हैं ए, रेजिस्टिव सर्किट. रेजिस्टिव सर्किट में क्या होगा, सिर्फ रेजिस्टेंस रहेगा फॉर आर. फाई कितना हो जाता है, 0 डिग्री. अभी भी मैंने आपको बताया. तो कॉस पाई कितना हो जाएगा, कॉस जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1. और कॉस जीरो 1 हो जाएगा तो पावर डिसिपेशन कितना आएगा, P इज इक्वल टू आ जाएगा आपका वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 0 डिग्री. दैट मीन्स ये हो जाएगा मैक्सिमम पावर डिसिपेशन. क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, सॉरी, वी आर एम एस आई आर एम एस, है ना. दिस इज द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन. तो आपका इसमें मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कहाँ से आएगा, ये फोर्थ से, क्योंकि एक्सी इक्वल एक्सीएल का होने ही नहीं सकता क्योंकि वो रेजिस्टिव सर्किट है. तो ए का आपका मैच खाएगा किसके साथ, विद 4. नेक्स्ट फॉर बी, अगर मैं बी की बात करूं तो बी में क्या बोल रहा है आपसे, प्योर इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट. तो प्योर इंडक्टिव और
कैपेसिटिव। इनके लिए पाई की वैल्यू कितनी थी, अभी भी हमने बताई, इनके लिए पाई की वैल्यू होती है पाई बाई टू। तो कॉस पाई कितना हो जाएगा, कॉस पाई हो जाएगा इनके लिए जीरो। सिंपली कि कॉस पाई पाई बाई 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। इनके लिए पावर डिसिपेशन कितना हो जाएगा, जीरो। इस वाली कंडीशन पावर डिसिपेशन जीरो हो जाएगा, तो हमारा वी मैच खाएगा नो पावर इज डिसिपेशन, वी का हमारा चला जाएगा किसके साथ, इट इज गिवन बाई वन। नाउ और सी, सी वाला ऑप्शन किससे मैच कर रहा है आपका, एलसीआर सीरीज सर्किट। तो ये सीरीज एलसीआर की बात चल रही है। तो सीरीज एलसीआर में बेटा जो फाई होता है, फाई इज समथिंग नॉट जीरो नॉर जीरो नाइदर पाई बाई टू। तो ये पाई जीरो भी नहीं होता और पाई बाई टू भी नहीं होता। तो इसका जो डिसिपेशन आएगा, द डिसिपेशन विल बी पी इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस एंड कॉस पाई रहेगा। डी वाला देख लेते हैं, अभी डी वाले से आपको क्लियर हो जाएगा। तो डी वाले के लिए अगर मैं बात करूं, किसके लिए, पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस एंड एलसीआर सर्किट। तो रेजोनेंस में क्या हो जाएगा, एट रेजोनेंस, तो रेजोनेंस में आपको पता है एक्सएल इक्वल क्या हो जाता है, एक्सी हो जाता है। और आपका पूरा पूरा जेड क्या बन जाता है, आर बन जाता है। जब आपका पूरा पूरा जेड आर बन जाता है तो पाई ऑटोमेटिकली कितना हो जाता है, जीरो डिग्री हो जाता है। कॉस पाई कितना हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, दैट मीन्स वन। और कॉस पाई मैक्सिमम हो जाता है तो पावर डिसिपेशन भी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। पावर डिसिपेशन इज मैक्सिमम, किसकी वजह से, क्योंकि एक्सएल इक्वल क्या हो गया, एक्सी। तो इसका किसके साथ मैच जाएगा, डी का मैच चला जाएगा आपका सेकेंड के साथ, तो इसका सेकेंड के साथ चला जाएगा। तो आपका सी का किसके साथ चला जाएगा, सी विल गोज पावर डिसिपेटेड ओनली इन रजिस्टर, ऑप्शन ये थर्ड चला जाएगा। तो सी का जाएगा किसके साथ, इट विल गोज विद थर्ड। तो अगर हमने ऑप्शन को मैच करेंगे तो आपका सबसे पहले ए गया फोर्थ के साथ, तो ए फोर्थ के साथ जा रहा है बी ऑप्शन में। फिर बी आपका गया कहाँ, फर्स्ट के साथ। तो फोर्थ ऑप्शन में देखिए ये बी जा रहा है फर्स्ट के साथ। फिर आपका सी गया किसके साथ, थर्ड के साथ। देन डी चला गया सेकेंड के साथ। तो ये डी चला जाएगा आपका किसका, सेकेंड के साथ। हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज बी। यहाँ पर बेटा देखिए, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन मैच कर रहा है ना, ये पावर ओनली इज रजिस्टर, क्यों, क्योंकि आपके एलसीआर में, ये जो एलसीआर होगा इसमें आपका एक रजिस्टर होगा, एक कैपेसिटर होगा और एक इंडक्टर होगा। यू नो इंडक्टर पे और कैपेसिटर पे कितना होता है पावर, जीरो। यहाँ पे भी कितना होता है, जीरो। तो जो भी आएगा वो कहाँ आएगा, रजिस्टर पर ही आएगा। दैट्स वाई योर ऑप्शन इज लाइक दिस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।